ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। तो बाबा के बच्चों को कभी कभी खुशी में रहने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तो उसके लिए बाबा ने हमको युक्ति दी है कि जो बाबा हमें ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान का अगर मनन चिंतन चलता रहे, ज्ञान के ऊपर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को देखते रहें कि कैसे हम ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें, तो ये जो ज्ञान है वो अपार खुशी हमें फील कराता है। तो ये ज्ञान का मनन चिंतन या ज्ञान के बारे में हमें जो समझ मिली है, वो समझ से हमें दूसरों के लिए दृष्टिकोण अपना जो बदलना है, अगर उसमें ज्ञान हमेशा यूज होता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग में बहुत बहुत संभाल करनी है? तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? बाबा ने उत्तर दिया, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। तो जो बाबा के बच्चे बनने के बाद भी बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते, यहाँ वहाँ की बाहरी ड्रामा की बातों में उलझे रहते हैं, देह भान में होने के कारण उनको देह की दुनिया की अटैचमेंट कम नहीं होती, और वो उसी का चिंतन करते और दूसरों को भी कराते रहते हैं। ऐसे लोगों से या ऐसे बच्चों से, ऐसे जो भी देहधारी है, उनसे हमें अपनी संभाल करनी है। अंग से अंग नहीं लगना चाहिए, माना उनके संपर्क में हमें नहीं रहना चाहिए, उनके ज्यादा टच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि जो इधर उधर भटकती है वो भी हमें खींच सकती है। क्योंकि जब तक हम पूरी तरह देही अभिमानी आत्म अभिमानी नहीं बने हैं, तब तक हम अभी अपरिपक्व अवस्था में हैं। और जब कोई चीज अपरिपक्व होती है तो उसकी बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि वो कभी भी वापस फिसल कर उस दुनिया में जा सकती है। इसलिए अभी बुद्धि की याद में हमें खुद ठहरना है और ऐसे लोगों से संभाल करनी है, दूर रहना है जिनको खुद बुद्धि से बाबा याद नहीं आता या ज्ञान याद नहीं आता, क्योंकि वो ऐसे याद में नहीं रहने के कारण, दुनिया और ड्रामा के बारे में सोचते रहने के कारण वायुमंडल को खराब करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? इस कल्प में एक समय आता है जब मनुष्यों को बहुत पश्चाताप भी होता है। और वो पश्चाताप कब होता है, क्यों होता है? जब भगवान आ जाता है ना। अभी तक तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ वहां से किसी को भी भगवान समझकर ज्ञान उठाते आए, संगठन करते आए और अपने को समझते आए ज्ञानी। लेकिन जब बाबा के बच्चे बाबा से मिलते हैं, तो जब बाबा के बच्चे दूसरों को बताते हैं कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है, तो बहुत सारे लोग मानते नहीं। तो ऐसे मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? तो बाबा ने उत्तर दिया, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें स्वयं पढ़ाने वाला भगवान है, कब पड़ेगा उन्हें ये पता कि इन्हें पढ़ाने वाला भगवान है? जब हम स्वयं भगवान के समान बन जाएंगे। हम जब स्वयं भगवान के समान देही अभिमानी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो हमारी अवस्था से जो संसार में समय आने वाला है, वो समय हम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा। तब उनका ध्यान हमारी तरफ जाएगा और उनका मुंह फीका पड़ जाएगा, और वो पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत करी, हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी।
या जो पढ़ाई छोड़कर भी चले गए हैं उनको भी पश्चाताप होगा, क्योंकि इसी पढ़ाई से आत्म अभिमानी बना जा सकता है। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल की तरफ जाना वो अलग बात है। अपने को शरीर समझकर मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना, या अच्छे अच्छे चीजों के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट को ठीक करते जाना, वो अलग बात है। लेकिन पार्ट से न्यारा होना, पार्ट से अलग होकर अपने को आत्मा समझना, ये कहीं नहीं सिखाया जाता। तो जो ये कर लेता है, जो ये करेगा, वही अंत में अचल अडोल रह पाएगा। इसलिए तब सबको पता चलेगा कि इनकी पढ़ाई सबसे ऊंची थी और इनकी पढ़ाई को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान था। तब पश्चाताप होगा। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। रूहानी यात्रा का मतलब अपने को रूह समझकर चलते फिरते बैठते उठते जागते आत्मा समझकर काम करना, चलना फिरना, जीवन जीना, मनुष्य का पाठ बजाना। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं। यात्रा का मतलब ट्रैवल। हठ योग में कोई ट्रैवल नहीं होती। ये है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं। याद बुद्धि से किया जाता है, तो उसमें कोई भी शारीरिक मेहनत की बात नहीं। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यह क्लास है, इसीलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तो जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, जो एक डिसिप्लिन है, वो इसलिए है क्योंकि ये एक प्रॉपर क्लास है। अदरवाइज याद करने के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं है। नहीं, याद करना तो बुद्धि से करना है, वो तो चलते फिरते कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पढ़ाई जाने वाली क्लास है, इसीलिए कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना पूछ रहे हैं बाबा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। हम्म। तो ज्ञान की पालना, ज्ञान से हमें पाला जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी शरीर तो पला हुआ है, लेकिन जो समझ थी, जो ज्ञान था, वो नहीं होने के कारण शरीर का जीवन भी उतना यथार्थ नहीं था। तो इसलिए अब जो बाबा ज्ञान दे रहा है, उससे हमारी पालना हो रही है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। अपने को आत्मा समझना और निराकार परमात्मा को याद करने में कोई भी ऐसी मेहनत की बात नहीं। लेकिन जो ड्रामा है, जो ये बुद्धि से हम बार बार देह के भान में चले जाते हैं, वो ही हमारा बाबा से कनेक्शन या अपने को आत्मा समझने से हटा देती है। बाकी बैठो भले कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। ना कोई कहता है कि कुर्सी में बैठे, कोई कहता है जमीन में बैठे, कहाँ बैठे, इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा को याद करने में कहीं भी कैसे भी करो। बहुत बच्चे हठयोग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। ना बाबा के घर में ऐसे भी हैं जो योग करने के लिए स्पेशली बैठते हैं, 3-4 घंटे रात रात भर बैठते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, वह बात और थी। वहां तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसीलिए यह सिखाया जाता था। ना बैठकर योग लगाना प्रैक्टिस करने के लिए सिखाया जाता है। और शुरू शुरू में 14 वर्ष तक कोई और काम नहीं था। सारे लोग यज्ञ में जितने भी वत्स थे, 400 के करीब, वो सब घर यज्ञ के अंदर ही रहते थे, अंदर ही के ही काम काज होते थे। तो और तो कोई काम होता नहीं था। इसीलिए वो बैठकर उन्हें उनका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैठकर योग या निष्ठा में बैठना सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भले करो, कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। इसमें बहुत सारे लोग मूंझ जाते हैं ना। इस बहुत सारी हम सबको यही अभी तक लगता था कि योग के लिए बैठना है, योग के लिए समय निकालना है, योग करना है तो कहीं जाना नहीं है, योग करना है तो किसी से मिलना नहीं है। इस तरह से अपने को हम सोचते थे कि योग में समय दें। लेकिन अब समझ आई कि आत्मा समझना ही योग है। अपने को आत्मा समझकर दूसरों से मिलना, अपने को आत्मा समझ दूसरों को आत्मा देखने में
देखकर हम जब भी काम काज में आते हैं तो वो योग में ही काउंट होता है। और एक्चुअली में बाबा हमको योगी लाइफ स्टाइल सिखाने आया है, योगी जीवन सिखाने आया है, ना कि बैठकर कुछ घंटों वाला योग करने वाला। क्योंकि हमें सोल कॉन्शियस बनना है, जो देहभान में अभी तक जीते आए उसको चेंज करके देवी देवताओं की तरह हमें अंदर से सोल कॉन्शियस स्थिति बनानी है। तो वो कॉन्शियसनेस की बात है सारी, जिसको हम काम काज करते अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बैठकर याद करने का कोई फायदा नहीं। जब तक काम काज करते सबसे मिलते जुलते हम उनको आत्मा के अनुभव में ना देख पाए, तब तक बैठने वाला योग चाहे 8 घंटे करे चाहे पूरे दिन बैठे रहे, उसका फायदा नहीं है। हमारे जीवन में हर पल हमें याद रहे कि आत्मा है हम, और भी सब आत्मा है, तब जाकर हम कहें कि हाँ योगी जीवन है हमारा। तो बाबा कहते कि अभी ऐसे भी नहीं, अभी तुम निरंतर याद कर सकते हो, चाहे बैठकर चाहे काम काज करते। कोई इस समय नहीं कर सकता, क्योंकि निरंतर याद का मतलब वो निरंतर आत्मा बना रहेगा, और निरंतर आत्मा बनना माना ये शरीर छूट जाना। तो इसलिए ड्रामा अनुसार अभी कोई निरंतर याद कर भी नहीं सकता, कभी ना कभी माया से या देह की बातें या ड्रामा उसको भुला देता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं, अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो। नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है, अभी निरंतर याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर तो शरीर ही छूट जाए, कर्मातीत कर्मों से अतीत हो जाए। बाप समझाते हैं बच्चे, ड्रामा के प्लान अनुसार अभी बाकी थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। इसीलिए ड्रामा प्लान के अनुसार हम सब का जो भी बना बनाया फिक्स्ड पद है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ड्रामा हमसे पुरुषार्थ कराता रहता है। तो ये सोचकर मूंझना नहीं चाहिए कि हम पीछे चल रहे हैं, हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ ये बात है कि अगर आप आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहने का ध्यान नहीं रख रहे हो, अलबेले हो रहे हो, तब जरूर हमें इस बात का पश्चाताप होना चाहिए और उसको सुधार करना चाहिए। लेकिन जितना हम कर सकते थे उतना पूरा कर रहे हैं, या जितना हमें ड्रामा अलाउ कर रहा है करने को उतना हम कर पा रहे हैं, तो फिर हमें बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ये माया है ना, हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि ड्रामा अनुसार हमारा जितना भी पुरुषार्थ है वो एक्यूरेट चल रहा है। तो बाबा कहते हैं सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्होंने 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत का जो अध्यात्म है वो फेमस विदेशियों के कारण हुआ है, क्योंकि विलायत के लोग विदेशी लोगों ने ही पहले भारत के अध्यात्म को समझा और उसको इम्पोर्टेंस दी। क्योंकि भारत की बुद्धि तमो प्रधान हो चुकी है, लेकिन जो विलायत वाले हैं विदेशी हैं अभी उनकी बुद्धि हमसे बेहतर है, रजो में है। इसलिए उनको ये ज्ञान ज्यादा बेहतर समझ आ जाता है और जल्दी आता है और इस चीज की इम्पोर्टेंस कर पाते हैं। तो इसीलिए बाबा का भी जो ये ज्ञान है उसकी भी जो पहुंच है वो विदेशियों तक जाकर फिर वहां से ही फेमस होगी, जो हमारा ज्ञान या हमको फिर भगवान के हमको भगवान पढ़ा रहा है ये संसार में प्रत्यक्ष करेगी। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। सारे विदेश में यही फेमस है कि भारत में ही आध्यात्म के द्वारा पीस दी जा सकती है। तो भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ती है। ये सर्वव्यापी का ज्ञान विदेशियों ने या दूसरे धर्मों ने नहीं दिया है, ये भारतवासियों ने ही दिया, और अपने शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया, तो खुद ही खुद को मुंझा दिया और अलबेले हो गए कि अभी क्या करना है। तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं। विदेशी जो पाठधारी है उनकी बुद्धि भले भारतीयों की तरह इस सब में तो नहीं जाती रिलीजियस चीजों में, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि समझदारी में हमसे अच्छी है। तो बाबा कहते हैं उन्हों उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे।
क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। इसीलिए पहले भारतीय विदेश जाते हैं, ऐसा नहीं कि विदेशी फेमस करते हैं, भारतीय ही विदेश जाकर और वहां से फिर ये ज्ञान जो भारत से लिया है उसको फेमस करते हैं ना। चाहे आप कोई भी पुराने योगियों को देख लीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाहे योगी परमानंद, परमहंस, ये सब विदेश गए तब जाकर भारत के अध्यात्म का नाम हुआ। ऐसे ही बाबा का ज्ञान भी, जब बाबा के यहाँ से बच्चे विदेश गए और वहां पर जाकर विदेशी बच्चों को सुनाया, तब आवाज निकला, है ना। तो बाबा वही कह रहा है कि वहां जाएंगे तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वह थोड़े सोए हुए हैं। जितने भी विदेशी बुक्स हैं स्पिरिचुअल नॉलेज की या साइंटिफिक नॉलेज की, उन सब में भारत का ही वर्णन है कि भारत से ज्ञान उन्होंने लिया, गीता से ज्ञान लिया, भारत के गुरुओं से ज्ञान लिया, भारत के अध्यात्म से ज्ञान लिया। तो सारे विदेशी भारत से जागे और भारतीय सोए रहे। हाँ, तो बाबा कहते क्योंकि भारतवासी घोर नींद में सोए हुए हैं, वह थोड़े सोए हुए हैं, विदेशी थोड़ा सा सोए हुए हैं, उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे फीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी, ये ज्ञान बाबा के बच्चों को ही पता है, क्योंकि ड्रामा का पूरा ज्ञान बच्चों को ही दिया है बाबा ने। तो वही बता सकते हैं कि दुनिया में पीस कैसे और कब होगी। तुम बच्चे तो जानते हो, बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, यह और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। यह गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, फिर भी यह सब ऐसे ही बनेंगे। भले ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं ना। ड्रामा जान गए, जैसे अभी बताया कि जिसको जिसका जितना पार्ट है, ड्रामा उनसे पुरुषार्थ करा लेगा। तो ड्रामा को जान लेने के बाद भी मेहनत तो करनी पड़ती है। अपने आप ड्रामा हमसे मेहनत कराता है, याद की यात्रा का। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने। यह तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम यह सब पास कर देवता जाकर बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है। जितना ऊंचा सोल कॉन्शियस स्थिति होगी उतना ऊंचा देवता बनेंगे और उतने पहले आएंगे। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर बाप हमको पढ़ाकर यह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप के पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। कौन सा खजाना? ज्ञान का खजाना, है ना। बाबा के पास सारा ज्ञान है, इसीलिए बाबा के पास सारी जो गुण शक्तियां हैं वो उनको हर वक्त अपने पास महसूस होती है। हमारे पास वो खजाना होते हुए भी हम उससे खाली क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नॉलेजफुल नहीं है। क्योंकि नॉलेज भूल जाती है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने। ज्ञान से ही वर्षा मिलता है। ज्ञान मिला तो जो वर्षा हमारे पास था वो हमें अपने पास महसूस होने लगा। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है, तो धन के बगैर क्या होगा? हम्म? धन को यूज करने के लिए सेहत भी तो चाहिए, शरीर भी तो चाहिए, सही। तो उसके बिना क्या होगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है,
यह कारखाने आदि हैं। शरीर छोड़ा, खलास। ना जिस बात को लेकर इतना घमंड रहता है, अहंकार रहता है, शरीर छोड़ते ही वो सारी चीजें तो छूट जाती हैं। तुम तो जानते हो, हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं। तो जो खजाना हमको धन धान्य के रूप में मिलता है, संपत्ति के रूप में मिलता है, वो क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी आत्माभिमानी स्टेज होती है। आत्माभिमानी स्टेज में मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है कि हम पैसे कमाने कहीं मेहनत का काम करने जाएं। आत्माभिमानी स्टेज में ऑटोमेटिकली हम प्रकृति के मालिक बन जाते हैं। तो ये सभी सुख साधन जो प्रकृति से मिले हैं, वो ऑटोमेटिकली हमसे आकर्षित होकर हमारे पास आ जाते हैं। तो 21 जन्मों के लिए हम उन सबके मालिक बन जाते हैं। तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो, विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापना कर ना सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। जो स्वास्तिक वाला चित्र है, उसमें बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तो ये चित्र दिखा सकते हैं ना। किसी किसी को अगर आत्मा समझ नहीं भी आता, तो हम डायरेक्ट उसको वो त्रिमूर्ति वाला या गोले वाला स्वास्तिक वाला चित्र जिसमें ड्रामा की नॉलेज है, वो समझा सकते हैं। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी, तब वह समझेंगे कि इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं। वह बाबा को पसंद नहीं आते। खिलौने का मतलब बाबा को गिफ्ट करने के लिए या बाबा को दिखाने के लिए कुछ कुछ बनाते होंगे उस समय बाबा के साथ साकार वाले बच्चे। तो बाबा कहते वो बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके, ना उससे लोग जाग सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वही अच्छी तरह से। तो विदेशी आकर पहले समझेंगे। यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। भारत तो ऐसे नहीं, सॉरी, बाहर तो ऐसे नहीं जानते। तो क्रिश्चियन धर्म में लिखा हुआ है बाइबल में कि 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाकी और तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो बरोबर है ना। क्योंकि जो लोग बॉम्ब आदि बना रहे हैं, उनको अंदर से कहीं ना कहीं ये थोड़ा रहता भी है। जैसे आइंस्टीन का बताते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ, तो उस समय एटम बॉम्ब तैयार था ना, जिसको हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया। तो उस समय आइंस्टीन ने लेटर भी लिखा था यूएस के जो भी प्रेसिडेंट थे कि आप प्लीज इसको देखो और ये यूज ना होने पाए। लेकिन उसका उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। और क्योंकि उनकी ही इक्वेशन के कारण ये बॉम्ब वगैरह बनाए गए, तो उनके आइंस्टीन बहुत स्पिरिचुअल थे अंदर से, और बहुत इसकी वैल्यू करते थे। तो वो हमेशा जो ह्यूमन जो भी पूरा उसमें अच्छाइयाँ है, उसके लिए हमेशा उन्होंने अपनी बात रखी। तो तब उनको ये रियलाइजेशन होता था कि जो भी उनके द्वारा किया गया है, उससे आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो लेकिन उनको प्रेरणा दे रहा है लगातार, कोई ना कोई बनवा रहा है, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो जब ये ज्ञान उनको मिलता है, विदेशियों को, साइंटिस्ट को, तो वो लोग बहुत अंदर से सहूलियत पा लेते हैं कि चलो, ये हम नहीं कर रहे, हमसे कराया जा रहा है। जो हमारे राइटर और भाई है ना, वरिष्ठ भाई जगदीश भाई, उनकी एक बुक में उन्होंने वर्णन किया था कि एक बार दिल्ली में ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह विदेश से भी आए थे। तो उसमें गए थे बाबा के बच्चे और जगदीश भाई भी। तो उन्होंने जब ये ज्ञान उनको समझाया, तो उनमें से एक साइंटिस्ट ने बोला कि आपको बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने मेरे सर से एक बोझ उतार दिया। नहीं तो मुझे लगता था कि ये सारी चीजें जो हम बना रहे हैं,
बनवा रहे हैं उसका पाप मेरे ऊपर जा रहा है। अब मैं रिलीफ हूँ कि इसका मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ये परमात्मा की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसलिए वो लोग इन बातों को जल्दी समझते हैं ना। तो बाबा कहते कि 5,000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझे कि दुनिया का अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में बहुत खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुशी भी हो ना सके। ज्ञान का मतलब क्या? खुशी क्यों नहीं होती? हम समझते तो है कि हमें ज्ञान है तब भी खुशी नहीं होती, क्योंकि हम उस ज्ञान से अपनी आत्म अभिमानी स्टेज नहीं बनाते, ज्ञान धारण नहीं करते, निराकार आत्मा के स्वरूप में स्थित नहीं होते और शरीर खुद को मानते रहते हैं, शरीर के दृष्टि से ज्ञान लेते रहते हैं। तो शरीर का ड्रामा, शरीर की अटैचमेंट हमको विनाश के नाम से डराती रहती है, क्योंकि लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, हमारे घर वाले खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो डरते रहते हैं। इसका मतलब कि जो ज्ञान है, ज्ञान की यथार्थ धारणा है कि ज्ञान कहता है तुम आत्मा हो, देह नहीं। तो वो जो आत्मा हो उसको तुमने अभी अपने अंदर उतारा नहीं, इसलिए दुखी हो रहे हैं, इसीलिए हमको विनाश का शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जिसने ये ज्ञान को उतार लिया उसको तो खुशी होगी, क्योंकि ज्ञान का मतलब मैं आत्मा हूँ और ये सब कुछ परिवर्तन के लिए ड्रामा में हो रहा है। ड्रामा का मतलब एक झूठा, एक झूठी दुनिया जो अभी तक चल रही थी उसमें झूठा झूठा सब कुछ होना है। तो उसमें अगर हम अपने को शरीर समझेंगे तो शरीर की दृष्टि से हम डरते रहेंगे और जो भी सीन आएगा उसको रियल समझकर उसको फील करेंगे, है ना। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर मैं आत्मा की कॉन्शियसनेस से ड्रामा से बाहर होकर इसको देखूं, तो ड्रामा की कोई भी लहर, कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। तो बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ पाप के साथ लगाओ, ये है मेहनत की बात। तो बाबा के समय में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब भी ये सब चीजें हुई थी, लेकिन बाबा के बच्चों को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि आत्मा बनने का अभ्यास 14 वर्ष तक बहुत स्ट्रांगली किया था। तो उस अवस्था से वो लोग बाहर की लड़ाई झगड़े जो भी चला उस सब से अनटच्ड रहे। तो ऐसे ही इस संसार में भी जो कुछ होगा उससे हम अनटच तब रह सकते हैं जब अंदर से हम आत्मिक स्मृति में हिम्मतवान होकर रहे, निर्भय होकर रहे। और अगर डरते रहेंगे, शरीर समझेंगे, तो फिर हमें ये विनाश खींच लेगा अपनी तरफ। तो बाबा कहते हैं पावन बनकर ही पावन दुनिया में जाना है। पावन बनना मतलब सोल कॉन्शियस बनना, बॉडी और देह की सारी अटैचमेंट से न्यारे हो जाना। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं, यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए, जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना। बाप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? हम्म, है इतनी अथाह खुशी? सभी अपने अपने से पूछो ना। कभी कभी माया जो हमें अवस्था को गिरा देती है, वो क्यों गिरा देती है? क्योंकि ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान का मनन चिंतन उस समय नहीं करते, सिमरण में नहीं रहते, आत्मा के अनुभव में नहीं रहते, तो खुशी गिर जाती है। बाप, फिर अपने से पूछो, बाप को इतना याद करते हैं? चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा, है ना। अभी सुनकर जैसे अनसुना कर देते हैं, लेकिन जब कैसे मालूम पड़ेगा? विनाश के समय हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति से उन्हें पता चलेगा कि ये लोग तो न्यारे हो चुके संसार से, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनके तो
अंदर कोई भय नहीं है, कोई अटैचमेंट ही नहीं है। हमको लगता था कि ये हमारे फला फला है, लेकिन ये तो अपने आप को फ्री कर चुके, सारे रिश्तों से फ्री कर चुके, सारे साधनों से फ्री कर चुके, सारे देह के आकर्षण से फ्री कर चुके। ये तो अंदर से हिल ही नहीं रहे हैं, अचल अडोल है। तब उनका मुंह फीका हो जाएगा। परंतु अभी उन्हों उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। तो ये भी ड्रामा अनुसार उनको जो समझ नहीं आ रहा है, ये भी फिक्स्ड है, अभी नहीं आना है इसलिए नहीं आ रहा है। अभी देवता धर्म में, धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा की याद में टिकेंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए। तो ज्ञान की खुशी अपने को आत्मा समझने से ही हो सकती है। शरीर समझकर अगर ज्ञान लेंगे भी और ज्ञान को याद रखेंगे तो बीच बीच में देह भान में आने के कारण ज्ञान भूल जाएगा। बट आत्मा की स्थिति से ज्ञान को देखना माना ड्रामा को देखना बहुत इंजॉयबल लगता है, बहुत इंटरटेनमेंट लगता है। तो जितना बाबा को याद करना माना, जितना हम अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करेंगे, क्योंकि बाप समान बनना है तो बाबा की जो कॉन्शियसनेस है मुझे अपनी भी कॉन्शियसनेस उतनी हाई करनी पड़ेगी। तो बाबा की जो महिमा है वो मेरी भी महिमा है। ऐसे याद करने से जो ड्रामा की अपवित्रता है, ड्रामा से जो अटैचमेंट है, वो छूटती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। तो जिनका कल्याण होता है माना जिन जिनको ड्रामा से न्यारापन मिलता जाता है, उनकी आशीर्वाद मिल जाती है ना। सेवा करने में भी सेवा अलग अलग तरह की होती है। तो सेवा हमने की, बाबा के ज्ञान तक लाए और बाबा का ज्ञान दिया, लेकिन उसके बाद फिर उनको ड्रामा की अटैचमेंट और ड्रामा के असत्य जीवन से निकाल कर उनके सत्य में टिकाना ना, यहाँ तक लंबी स्टेज है। तो जितना जो जो कल्याण इसका होता जाता है, उसको उसकी आशीर्वाद मिलती जाती है। माना आपको अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने में उनसे हेल्प मिलती है। हेल्प का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खुद जितना ड्रामा से न्यारे होकर दूसरों को आत्म अभिमानी होकर ज्ञान सुनाओगे, उतना वो भी आत्म अभिमानी होते जाएंगे। तो आपकी आत्म अभिमानी स्टेज निरंतर बनी रहेगी, निरंतर बनने लगेगी, जिसको कहते हैं आशीर्वाद मिल जाना। क्योंकि इस मार्ग में, इस पुरुषार्थ में सिर्फ एक ही हमारी हाईएस्ट लक्ष्य है, वो है सोल कॉन्शियस स्टेज निरंतर। और वही आशीर्वाद है जो जो हमें उस स्टेज में टिका दे। तो जितना हम ये काम करेंगे, उतना अगर हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ेगी तो वो आशीर्वाद है।
ना, बाकी आशीर्वाद की कोई और बात नहीं है। गरीबों की सर्विस करते हो। गरीब का मतलब धन के गरीब नहीं, लेकिन जो अपने को भूले हुए हैं, पूरा देह भान से अपनी पहचान बनाकर, जो शरीर के अवगुण हैं, शरीर की जो वासनाएं हैं उसमें डूबे हुए हैं, ऐसे गरीबों की सर्विस करते हो। निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैच में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। अभी लोगों को जाना होगा ना ट्रेन से, बाबा मिलन शुरू हो रहा है, तो सब सेवा करने का सोचे कि वहां पर भी सेवा कर सकते हो। चाहे बैच से समझाओ, चाहे मीडिया देकर समझाओ, चाहे अपनी अवस्था से समझाओ, लेकिन सेवा कर सकते हैं। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। इसमें ये छोटा सा जो बैच है बाबा का, बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसी को सौगात भी दे सके। बैजेस को सौगात में भी दे सकते हैं, बाबा ने कहा। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो। क्या समझो पहले अपने को? आत्मा। फिर उस आत्मा के पिता शिव बाबा को याद करो। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल देना शिव बाबा को याद करो, क्योंकि शिव बाबा को तो फिर वो पिंडी को, शिवलिंग को याद करने लगेंगे। हमें पिंडी और शिवलिंग को याद नहीं कराना है। हमें पहले स्वयं को, उन्हें आत्मा की स्थिति में स्थित कराकर, फिर निराकार परमात्मा को याद कराना है। तब तो वो यथार्थ याद होगी। नहीं तो पिंडी को तो याद वैसे भी सब कर ही रहे हैं। तो शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही, कृष्णपुरी को याद करो। माना आने वाली जो दुनिया है, जिसमें कोई दुख नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, ऐसी दुनिया जो स्वयं भगवान हमको ज्ञान के द्वारा दे रहा है, उस दुनिया को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूंझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं है। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही समझते नहीं। एक बहुत पहले हमने बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि इस दुनिया के अभी तक जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, द्वापर युग में तो नहीं लेकिन कलयुग में, उस समय सारे युद्ध, मतलब मेजॉरिटी युद्ध का कारण रहा काम विकार। तो ये युद्ध इतना ज्यादा हुआ क्यों? क्योंकि काम की सबके अंदर आग लगी रही। तो बाबा कहते कोई बात ही समझते नहीं सब। और इस ज्ञान से भी लोग क्यों कभी नफरत करते हैं? क्योंकि उन्हें ये विकार छोड़ने की बात कही जाती है, जो कि वो समझते नहीं। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है, तो ये भी फिक्स्ड है। इसमें भी हमें परेशान नहीं होना है, अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि ये भी ड्रामा में ऐसे ही होना था। सबकी मेंटल खलास हो गई है। आज मेंटल डे है। हाँ, आज वर्ल्ड क्या तो है आज, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऐसी मेंटल समथिंग जो डे होता है ना, आज वो है। तो मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों, तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। ज्यादातर मनुष्यों को ये बातें अध्यात्म की समझ ही नहीं आती हैं। उन्हें वैसे सुख शांति के बारे में बताओ तो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें ये कहो कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, तो वो कहने लगते हैं क्या है, हम अपना कामकाज देखें कि ये सब काम करें, ये सब आप ही करिए। हाँ। तो उनको ये नहीं पता कि हम इतने अपवित्र बने हैं, इसीलिए हमारी मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। इसीलिए मेंटल स्टेटस जो है हमारा वो इतना लो हो गया है। तो आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है ना, अपने आप को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहना है। और दूसरे भी ये नहीं समझ रहे हैं अगर, तो उनको जिस भाषा में समझ में आता है पहले उस भाषा की धरनी बनाएं, उस इजी भाषा में उनको बाहर की दुनिया के अकॉर्डिंग समझाएं। और धीरे धीरे जब उनकी धरनी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तब उनके अंदर आत्मा का बीज डालें। तो इस पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। क्योंकि हम ये स्टेज जब लंबे अभ्यास से नहीं पा पाते हैं, तो बार बार फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन तुमने जो सुनाया
उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई, है ना। आप धरती पर जब कुछ मार के अटैक करते हो, वो जो होता है कुल्हड़ क्या किससे मारते हैं, तो वो एक बार मारते हो तो कुछ तो टूटती है धरती, कुछ तो उसमें छेद होता है। तो जितने बार उनको बार बार ऐसे कहीं कहीं से ज्ञान की लगेगी पिटाई, तो थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ ढीला होगा उनके अंदर का देहभान। तो जब इतना वो एब्जॉर्ब करने के लायक हो जाएंगे तो ये ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। हाँ, एक्स मारते हैं कुढ़ाई। हाँ, कुड़ाल क्या बोल रहे, कुड़ाल। अच्छा, कुल्हाड़ी बोलते हैं, हाँ। कुल्हाड़ी मारते हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ छेद हो ही जाता है धीरे धीरे, और बार बार कुल्हाड़ी मारेंगे ज्ञान की तो सॉफ्ट होते जाएंगे और फिर ये समझ आने लगेगा। तो बाबा कहते हैं उस पर कभी सोचना नहीं चाहिए कि तुमने जो सुनाया उससे कोई निकला नहीं। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर। अब तो पहले हम अपने को ही देख ले, हम में से कई ऐसे हैं जो पहले बीके से डरते थे, दूर भागते थे, और अब ज्ञान में आ चुके हैं। तो ऐसे और भी आगे चलकर होता जाएगा। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। अंडरलाइन खुशी की बात, हाँ, खुशखबरी है बाबा की तरफ से। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की। अब ये हो गई दुख की बात। हाँ, एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं। तो एक्टिविटी बेसमझी की मतलब, भले ये ज्ञान सबको दे रहे हैं, मैं आत्मा हूँ तुम आत्मा हो, लेकिन बिल्कुल भी समझदारी से कि आत्मा का काम कैसा होता है, आत्मा की स्थिति में स्थित होकर पार्ट कैसे बजता है, वो बिल्कुल भी दिखता नहीं। मतलब इस ज्ञान को रिगार्ड ही नहीं देते, पूरा ज्ञान ही नहीं उठाते। आधा अधूरा ज्ञान सुना और सुनाना शुरू कर देते हैं, उसका स्वरूप नहीं बनते। और बुद्धि बाहर भटकती रहती है, ड्रामा में ही बुद्धि घुसी रहती है। जबकि ये ज्ञान है ड्रामा से बाहर निकलकर साक्षी होकर ड्रामा को देखने का, और यहाँ तो और ही ड्रामा में घुस जाते हैं। पहले लौकिक आइडेंटिटी से निकलते हैं, फिर यहाँ पे देह भान नया मिल जाता है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का, उसमें भटक जाते हैं। उसी में ही यहाँ वहां ताका झाकी करते रहते हैं। तो बाप को याद करे तो मदद भी मिले, बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित है। तुम बनते हो पावन। जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है। बाप को याद नहीं करने का मतलब अपने को जो आत्मा नहीं समझते हैं, है ना। अपने को आत्मा याद किए बिना बाबा को याद तो कर ही नहीं सकते। तो जो अपने को ही आत्मा नहीं समझते, शरीर समझते, तो फिर शरीर की दुनिया में बुद्धि भटकती रहती है, कौन क्या कर रहा है। तो उनके साथ अंग से अंग नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। उनके साथ मिलना जुलना या उनके साथ मिलकर बैठना नहीं करना चाहिए। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, यानी जो सोल कॉन्शियस स्थिति में है वो बॉडी कॉन्शियस वालों के साथ नहीं रह सकता, या रहे भी तो भी अपने को आत्मा समझे लेकिन उनके रहबान की बातों में ना आए। इसीलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा बाबा के बच्चे सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे फिर वो बॉडी कॉन्शियस वालों के साथ रह नहीं सकेंगे। तो जितने भी बॉडी कॉन्शियस वाले हैं उनकी सफाई हो जाएगी। सफाई तो हमारी भी होगी, लेकिन हम फिर तुरंत दूसरे चोले में आ जाएंगे, नई दुनिया में आ जाएंगे। तो दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। ये कायदा कोई फिजिकल रूप में नहीं दिखेगा कि कोई आपको अलग से बताएगा कि आप इनसे अलग क्यों हो गए। ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार जिन जिन का पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है वो लोग उनसे अलग होते जाएंगे जिनका पुरुषार्थ अच्छा नहीं चल रहा। ये ड्रामा में बहुत सूक्ष्म बात है कि हम कई बार देखते भी हैं, देखने में आ भी रहा है कि अलग अलग लेवल के ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने आप ही कुछ ड्रामा अनुसार अलग अलग हो जा रहे हैं। पहले एक साथ सेवा जो करते थे, एक साथ जो पार्ट में पढ़ाई करते थे, पुरुषार्थ करते थे, कुछ भी कारण से वो अलग हो गए। तो ये स्टेजेस हैं सबकी, जैसे जैसे जो जिस स्टेज में पहुंचता जाएगा उनको अपने जैसे मिलते जाएंगे, और पुराने वाले जो उनसे पीछे रह गए वो छूटते जाएंगे। तो पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसीलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं।
दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। हाँ, उनके साथ रहना, जो लोग देहभान में डूबे रहते हैं, बहुत हानिकारक है, क्योंकि वो बार बार अपने देहभान के कारण अपनी अवस्था तो गिराते ही हैं, वो दूसरों को भी बहुत विघन डालते हैं और उनकी भी अवस्था गिराते हैं। तो जो आत्माभिमानी होगा उनका अपने आप उनसे किनारा हो जाएगा। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं, यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे, वह अच्छा है ना। सोल कॉन्शियस स्टेज के जो भी है वो अलग अलग बैठे, क्योंकि एक सोल कॉन्शियस जो भी होता है उसके द्वारा इतनी ज्यादा सेवा होती है, उसकी सूक्ष्म रूप से ही सेवा होती है कि वो उनको इकट्ठे नहीं होना चाहिए, उनको चारों तरफ फैले होना चाहिए। जैसे हमने कुछ दिन पहले दृष्टांत भी समझा था ना, कि एक जगह पे बहुत सारे पापी इकट्ठे होते हैं, उनका इकट्ठा होना ही अच्छा है, और जहां पर पुण्य आत्माएं होती हैं उनका अलग अलग होना अच्छा है, क्योंकि वो पुण्य आत्मा अपने पुण्य से, अपने स्थिति से चारों तरफ वे वायुमंडल बना देती हैं। वो इकट्ठा हो जाएंगी तो पूरे संसार में वो वायुमंडल कैसे बनेगा, और जबकि जो एक जैसे हैं वो इकट्ठे रहें तो वो बचाए हुए रहेंगे संसार को। तो ऐसे ही बाबा के जो बच्चे अच्छे सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास कर रहे हैं वो अलग अलग जाए तो अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं वह है पतित। तो यहाँ पर बाबा के बच्चे भी ऐसे ना समझे कि हम पावन बन गए ज्ञान लेकर। अभी भी अगर आत्माभिमानी नहीं है, ड्रामा के पार्ट में डूबे हैं, यहाँ तक कि बीके आइडेंटिटी का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस आइडेंटिटी से ही पहचान बनाई हुई है, वही नियम मर्यादाओं को लेकर या उन चीजों को लेकर अपना अहंकार पाला हुआ है, तो वो भी पतित है। क्योंकि आत्माभिमानी स्टेज में स्थित हो जाने से फिर कुछ भी गलत नहीं लगता, आपको पूरा ड्रामा यथार्थ लगने लगता है, और उस स्टेज से फिर आप सबको आत्मिक दृष्टि से जब देखते हो तो आपकी स्टेज ऑटोमेटिकली सेवा करती है। तो बाबा कहते हैं उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए, चलन से भी मालूम पड़ता है ना। बहुत सारे ऐसे बाबा के बच्चे हैं, चलते फिरते यहाँ वहाँ, दिखता नहीं कि वो योगी है। तो बाबा कहते हैं याद बगैर पावन तो बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। पापों का बोझा का मतलब क्या होता है? हाँ, जो हमने अपने को शरीर समझकर कर्म किया, वो कर्मों का जो फल आता है उसको हम इसलिए भोगते हैं क्योंकि हम अभी भी अपने को शरीर समझ रहे हैं। जिस मोमेंट हम अपने को शरीर समझने से न्यारे कर लेते हैं, आत्मा की स्मृति में आ जाते हैं, वो शरीर के द्वारा किए गए पाप कर्म हमसे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनका फल हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पाप शरीर के द्वारा हुआ, फल शरीर की आइडेंटिटी को ही मिलेगा। लेकिन जो अपने को शरीर की आइडेंटिटी से निकाल चुका है, सोल कॉन्शियस में टिक चुका है, उसके लिए पापों का बोझा नहीं ठहरता, वो पाप से फ्री हो जाता है। तो अभी भी अगर हम बॉडी कॉन्शियस हैं, इसीलिए बाबा कह रहा है कि अभी जन्मों का पापों का बोझा बहुत है। वह बिगर याद की यात्रा निकले कैसे? माना वो बिगर अपने को आत्मा समझे, आत्मा की स्थिति में टिके, वो पापों का बोझा कम कैसे हो? वह गोया पतित ही है, यानी अभी भी वो बॉडी कॉन्शियस में उसको भोग रहा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ, उनका संग भी ना हो। परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए ना। बाबा के बच्चों को ये अभी तक परखने की शक्ति आ जानी चाहिए कि जिनकी ज्ञान की समझ, जिनके ज्ञान से अपने आत्मा का पुरुषार्थ अच्छा है, उनके साथ रहे। नहीं तो वो पुरानी सहेली, पुराना दोस्त बनकर आ, उनका साथ निभाते रहते हैं जो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। तो उसमें बाबा कहते हैं तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए। माना आत्मा का प्यार आत्मा के साथ होना चाहिए, जो आत्मा की स्थिति में स्थित है। यह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए, इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। कौन सा त्याग? ये नहीं कि हमने खाना छोड़ दिया, हमने लौकिक जीवन का कुछ छोड़ दिया। त्याग का मतलब फिजिकल बॉडी आइडेंटिटीज का त्याग। यहाँ तक कि मैं ये शरीर और ये मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, इस भाव का भी त्याग है ना। ये सारे
त्याग करना, मैं किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी का कुछ हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब भान जितने भी शरीर के हैं, सबका त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। इसीलिए ज्ञान, तपस्या तो करने के लिए सब अभ्यास करते हैं, कहते हैं ना बाबा, त्याग और तपस्या दोनों चाहिए। तो तपस्या तो हो गई अपने को आत्मा समझना, लेकिन त्याग किए बिना तपस्या हो नहीं सकती। माना जब तक हमने ड्रामा को नहीं भुलाया है, आप आत्मा को अपने में, मतलब अपने में अपने को आत्मा में स्थित नहीं कर सकते। क्योंकि तपस्या जो अभी हम करते हैं, 4 4 6 6 घंटे जो भी बैठकर कर रहा है, उसमें उसको फिजिकल बॉडी की बातें याद आ रही हैं, कभी सेवा, कभी अपना पार्ट, कभी अपने दूसरों का पार्ट। तो ये सब तो फिर उसको सोल कॉन्शियस की स्थिति में स्थिति नहीं होने दे रहा, फिर भले 6 घंटे बैठे रहो। तो सोल कॉन्शियस स्थिति में ड्रामा का कुछ भी याद नहीं आता। तो इसको कहते हैं ये मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है। आयु भी कम होती जाती है। इनको कहा जाता है वर्थ नॉट अ पेनी। ना बिल्कुल एक पेनी, छोटी सी कीमत के लायक भी नहीं है अभी यहाँ का ये देह भान का जीवन। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो जो सोल कॉन्शियस जीवन है उसमें और ये जो बॉडी कॉन्शियस का जीवन है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है, सच तो बिठो नच। माना जो अपने सच में जीता है, सच माना अपनी आत्मा में जीता है, वो नाचता है खुशी से। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। हाँ, कोई कोई को सेंटर से, कोई को कोई अपने पद से, पोजीशन से, कोई किसी ने सामान खरीदा, उस सामान से, ये सब चीजों से दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए देखना नहीं है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो। अंडरलाइन। देख सब रहे हैं लेकिन जैसे दिख कुछ नहीं रहा। हाँ, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। और ये सिर्फ अब हम नहीं कह रहे, ये तो अब नॉन बीके भी कहने लगे हैं। कितने सारे नॉन बीके अब ये सुनाने लगे हैं कि अब ये दुनिया चेंज होने वाली है, सुख शांति की दुनिया आने वाली है। भले ही वो उसमें आने वाले हो चाहे ना आने वाले हो, लेकिन उनको ये आभास होने लगा है। हाँ, तो इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। चुटकी काटनी चाहिए। अरे, हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी बैठना नहीं है। अंडरलाइन। बैठने वाला योग अब समय बदल चुका है। कब तक हम ये बैठकर 8 घंटे की योग का अभ्यास करेंगे। अब चलते फिरते, खाना खाते, बात करते, यहाँ तक कि सोते हुए भी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये याद रहना चाहिए। हठ योग में भी नहीं बैठना है, से भी बैठना नहीं है। खाते पीते काम करते बाप को याद करो। बाप को याद करो माना अपने को आत्मा समझ उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिको। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़ी कहेंगे दासी बने। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाएं। शिव बाबा को याद करने वाला सोल कॉन्शियस होता जाता है, तो देह के भान से किए गए सारी पहचाने मिट जाती हैं। और वो पहचानों के मिटने से पाप अपने आप मिट जाता है। जैसे अभी हम लोगों को शरीर में कुछ होता है, सपोज ये कफ है, ये कहाँ, ये खांसी है, ये क्यों फील हो रही है? क्योंकि अभी आत्मा के अनुभव में 100% नहीं टिके हैं। बीच बीच में जब शरीर का भान आता है तो ये बार बार खींच लेता है अपनी तरफ। तो ऐसे ही, तो ऐसा लगता है जैसे हमने ये पाप किया था उसका फल मिल रहा है ना। लेकिन आत्मा के अनुभव में ये सब कुछ होता भी रहेगा और पता भी नहीं चलेगा कि मुझे हो रहा है। तो पाप जैसे नष्ट हो जाएंगे। यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। तो यहाँ कोई आग की बात नहीं है, लेकिन इस ज्ञान में स्वाहा हो जानी है। अभी हम सबको बाबा ने जो ज्ञान दिया है, उससे हमें धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती जा रही है
कि हम पहले अपने को ड्रामा के पार्टधारी समझते थे, तो ड्रामा की पार्ट से अटैचमेंट थी। फिर हमने ड्रामा से अपने को आत्मा जाना, ड्रामा की पहचान में उतना नहीं फंसते हैं, लेकिन कभी कभी चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे ज्ञान मिल रहा है कि अभी अपने को आ, इससे बाहर निकल कर देखो, माना संजय की तरह, या अपने को साक्षी दृष्टा होकर देखो, है ना। तो इससे आत्मा का पार्ट जो भी बजेगा फिजिकल वर्ल्ड में, ये फिजिकल आइडेंटिटी से हम डिटैच रहेंगे। फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि ये सारा ज्ञान जो ड्रामा का था, वो जस्ट एक पिक्चर की तरह था। जैसे एक पिक्चर 3 घंटे की चलती है, बंद हो जाती है, ऐसे ही संसार भी अपने देखते देखते ऐसे ही स्वाहा हो जाएगा ज्ञान में ना। तो यहाँ कोई आग में स्वाहा होने की बात नहीं है, लेकिन जो जितना ज्यादा ज्ञानी बनता जाएगा, उसको एग्जैक्ट समझ में आता जाएगा कि ये हो क्या रहा है। जिसको हम विनाश अभी फिजिकल भाषा में समझ रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में सोच रहे हैं, और उसका अपने ऊपर असर समझ रहे हैं, वो भी समझ में आएगा कि वो फिजिकल नहीं, वो भी जस्ट एक आपकी लाइट के रूप में वर्चुअल विनाश है। और आपकी स्मृति से वो विनाश होगा। आपके अंदर जैसी देह भान की स्मृति खत्म हो जाएगी, तो बाहर की ये फिजिकल वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगी। ये जो पुरानी दुनिया है वो खत्म होकर स्मृति से जैसे ही हमारे अंदर नई स्मृति आ जाएगी, हमारे लिए नई फिजिकल वर्ल्ड हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये सब कुछ हमें अपनी कॉन्शियसनेस से पता चलता जाएगा, ज्ञान से पता चलता जाएगा। बाबा कहते बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे। पाप कटे मतलब फिजिकल बॉडीनेस, बॉडी कॉन्शियस से बाहर आए, और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। यह बाप तो कहते हैं, मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है, जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं, पानी तो जहां तहां है। विलायत में भी नदियां हैं, तो यहाँ की नदियां पावन बनाने वाली, विलायत की नदियां पतित बनाने वाली हैं? नहीं, कुछ भी मनुष्य समझते नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना, अपने पर रहम करना है। हम सोचते हैं कि हमें दूसरों पर रहम करना है। हाँ, दूसरे, वही है ना, बाहर देखो तो माया, माया पर रहम करने की सोचते हैं, अपने ऊपर रहम नहीं करते। तो अपने ऊपर रहम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब पर रहम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। जैसे फिजिकल ड्रामा में जब कोई एक्टर पार्ट प्ले करता है, तो कॉस्ट्यूम सहित सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। सिर्फ एक्टिंग करते समय उसको उठाता है, यूज करता है, और फिर वहीं रख कर चला जाता है। ऐसे ही हमें भी यहाँ पर जो कुछ मिला है, वो पार्ट जब तक बज रहा है उसको देखना, सुनना, यूज करना, लेकिन उसमें आसक्ति या उसमें फंसना नहीं है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। तो बाबा के बच्चों को नींद का बहुत नशा रहता है ना, तो अब उस नशे को बदलकर खुशी का नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए, कि हम सपने से जाग गए हैं। सारा मदार पवित्रता पर है, यानी ड्रामा से अपनी पहचान मिटाने पर है। इसीलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। माना उनके जैसी बातें, उनके द्वारा किया हुआ देह का भान का जो ड्रामा है उसमें हम ना फंसे, क्योंकि वो लोग हर समय उसी उसी की बातें करेंगे, ड्रामा की झूठी बातें। और हमें पता चल चुका है सब झूठ है। भले ही उनको सुनेंगे, लेकिन बुद्धि से अंदर ही कमेंट्री चलती रहे कि क्या सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत है ना। ऐसे अपने को याद दिलाते रहना है। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। आज का वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव।
हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। अच्छा बनने का मतलब सोल कॉन्शियस बनना। अगर हद में हमें कोई भी चीज चाहिए या कोई भी चीज बनने की इच्छा है कि हद में हम फला बन जाएं, फला चीज को पा लें, या कोई सेंटर के इंचार्ज बन जाएं, या कोई पद पोजीशन का मान शान पा लें, तो वो आपको आत्माभिमानी नहीं बनने देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन पीट करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। माना उसको अगर उससे अपना इंटरेस्ट अलग कर दो, अपने को न्यारा कर दो, तो वही परछाई फिर आपके पीछे पीछे आने लगती है। ऐसे ही इच्छा आकर्षित करके रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। जो जो भी इच्छा हो रही है किसी भी चीज की, ड्रामा में ही इच्छा होती है, आत्माभिमानी स्थिति में कोई इच्छा नहीं है। तो ड्रामा की इच्छा अगर आ भी गई अंदर, जो कि ड्रामा अनुसार आनी थी, तो उसको भी अपने से अलग समझो, उससे न्यारे होकर अपनी संतुष्ट आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ और वो इच्छा बाबा को सौंप दो। तो वो इच्छा क्या होगी, आपको अपनी तरफ खींचकर रुलाएगी नहीं। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, है ना। उस मृग, माना वो जो क्या बोलते, हिरन के अंदर से ही वो महक आती थी, लेकिन वो ढूंढती थी कि कहाँ से आ रही है। ऐसे ही हम भी बाहर भटकते रहेंगे, लेकिन अपने अंदर की स्थिति, जो आत्म अभिमानी स्थिति की संतुष्टता है, उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। तो आत्मा का ओरिजिनल स्टेट है ही इच्छा मात्रम अविद्या। लेकिन जब हम फिजिकल इच्छाओं को अपना स्वरूप बना लेते हैं, उससे अपना सत्य समझने लगते हैं, तो हम आत्मा की इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को महसूस नहीं कर पाते। इसलिए उन इच्छाओं को आते हुए भी बाबा को सौंप कर उनसे अपना ध्यान हटा लो। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। तो अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन हमसे कब होता है, जब हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में कुछ भी पार्ट प्ले करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कर्म और चलन श्रेष्ठ हो जाती है। और ऐसे में हम जब दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखते हैं, तो उनसे हमें ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती हैं, और वो हमारी बातों को, सब पार्ट की समस्याओं को भी, पहाड़ जैसी समस्याओं को भी रुई के समान बना देती हैं। इजली हम उनसे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो सारी समस्याएं या पहाड़ जैसी बातें बॉडी के लिए थी, आत्मा के लिए तो कुछ भी बड़ा या बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। पुराने संस्कार तो मोटी चीज है, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग टाइट है, तो उतर नहीं सकता। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान हो जाएगी। तो जब हम पार्ट प्ले करते हैं, तो उसमें बार बार जो 63 जन्म के या इस जन्म का संस्कार आ जाता है, देह भान का संस्कार ना चाहते हुए भी अगर इमर्ज हो जाता है, तो उस संस्कार से अगर हम अपनी पहचान ना बनाएं, उससे हम अपनी आ, उससे हम तंग ना हो, है ना। क्योंकि तंग क्यों होते हैं, क्योंकि खुद को शरीर समझ लेते हैं, और वो संस्कार शरीर से चिपका हुआ है, इसलिए बार बार आ रहा है। तो मैं आत्मा अगर संस्कारों को देखते हुए उससे तंग ना होने की वजह, उससे अपना ध्यान अलग कर लूं, उससे न्यारी हो जाऊं और अपनी आत्मा की अवस्था में टिक जाऊं, तो वो न्यारी प्यारी अवस्था मुझे फरिश्ता समान बना देगी। तो अभी तक हम संस्कारों को अपना समझते थे, फिर संकल्पों को भी जो अपना समझते हैं। ये संकल्प भी मेरे नहीं है, ये संकल्प भी मुझे नहीं आ रहे हैं, पार्ट को आ रहे हैं।
पाठ में जो भी संकल्प है वो मैं नहीं हूँ, ये स्मृति बार बार करने से हम उनसे न्यारे प्यारे होकर एकदम हल्के फरिश्ता समान अचल अडोल हो जाते हैं। अच्छा। ओम शांति।